नमस्कार आदाब पीपीआई नाटक पास ऑर्डर करते जा रहा हूँ। कल भी जैसी बात करिए मैनपुरी के चुनाव जिस तरह से डिम्पल ने बाजी जीती है, कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी खुशी की लहर है। जिस तरह से डिम्पल ने अपने आप में एक इतिहास रचा है, क्योंकि जिस तरह से बात करिए वो मुलायम सिंह का गढ़ माना जाता था, अब मुलायम सिंह नहीं रहे। जिस तरह से डिम्पल को जिस तरह से जिम्मेदारी दी गई है, वो जिम्मेदारी से जिस तरह से डिम्पल ने अपने आप में क्या रचा है। क्योंकि आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जुड़े, उन्हीं से जानेंगे क्या जिस तरह से डिम्पल ने अपने आप में एक इतिहास रचा है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में खुशी की लहर है। सर पहले की बात करिए मैनपुरी में जिस तरह से डिम्पल ने चुनाव जीता, कहीं ना कहीं इस बार आपके अंदर खुशी की लहर है, कार्यकर्ताओं के अंदर एक देखिए, जो मैनपुरी में चुनाव हुआ वो समाजवादी पार्टी और डिम्पल जी का और माननीय अखिलेश यादव जी का और माननीय शिवपाल यादव जी का ही चुनाव के लिए नहीं था। ये चुनाव समस्त मैनपुरी वासियों का था। मैनपुरी वालों ने ये दिखा दिया कि हम समाजवादी हैं, हम सच्चे चाहने वाले हैं माननीय मुलायम सिंह जी के, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के हम सच्चे चाहने वाले हैं। जो ये बीजेपी अपना गढ़ बनाने की कोशिश कर रही थी या वहाँ पे जो है लंगड़ डालने की कोशिश कर रही थी, नॉर्मल भाषा में क्या लंगड़ डालना, कटिया डालना, तो कटिया नहीं चली। जनता ने दिखा दिया कि हम दिल से चाहते हैं इनको और हम दिल से सपोर्ट करते हैं। आप आंकड़ा देखिए कितना मजबूत आंकड़ा जिससे जीत हासिल की डिम्पल यादव जी ने। अच्छा जैसे करिए रामपुरा का जिस तरह से चुनाव, जिस तरह से आजम खान आ रहे हैं, उसको लेकर क्या करेंगे? जिस तरह से कुछ लोगों ने बीजेपी के प्रत्याशी भी कह रहे हैं, उनका भी रामपुरा में छुट्टी में लाया। रामपुरा में चुनाव हुए हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता कि रामपुरा में चुनाव हुए हैं। रामपुर में वहाँ चुनाव नहीं हुए हैं, वहाँ खेल किया गया है। वहाँ पे लड़ाई थी समाजवादी पार्टी की और पुलिस की, पुलिस प्रशासन की। बीजेपी नहीं थी वहाँ, बीजेपी कहीं नहीं थी। आप एक नहीं, मैं आपको 50 वीडियो से दिखा दूँ जहाँ पे पुलिस लोगों को दौड़ा दौड़ा के मार रही है, महिलाओं को मार रही है। एक बुजुर्ग महिला का हाथ तोड़ दिया, लोगों को घर के अंदर घुसने के लिए करेगा। अंदर जाइए, चुनाव के टाइम पे आदेश ये होता है, नियम ये होता है, लोकतंत्र ये है कि लोगों को बुलाइए, जो वोट नहीं डाल रहे उनसे भी कहिए चलिए भाई वोट डालिए चल के। लेकिन पुलिस ने ये नहीं किया चलिए भाई वोट डालिए, उसने मना किया। और देख के चेहरा, क्योंकि सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट कौन देने जा रहा है, मना कर दिया कि आप वोट नहीं डालेंगे। घर से निकले तो टांगे तोड़ देंगे, उन पर नाजायज़ केस लिख दिए गए, पत्रकारों तक के इससे बदसलूकी की है। तो ये वहाँ चुनाव हुआ है क्या? और ये मैं मांग करने वाला था, लेकिन ये हो गया है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए कि ये चुनाव रद्द कर देना चाहिए। 26% वोटिंग पड़ी है, ये कोई वोटिंग होती है? जहाँ 50%, 70%, 80% वोटिंग होती है, 26%, बाकी वोटर कहाँ चले गए? क्या उनको अधिकार नहीं है वोट डालने का? लेकिन यहाँ पे ये सरकार ने दिखा दिया कि लोकतंत्र कुछ नहीं, 80% वोटिंग होती है, 26%, बाकी वोटर कहाँ चले गए? क्या उनको अधिकार नहीं है वोट डालने का? लेकिन यहाँ पे ये सरकार ने दिखा दिया कि लोकतंत्र कुछ नहीं है, हमारा तंत्र ही सब कुछ है। इसलिए वहाँ पे लड़ाई समाजवादी पार्टी की और पुलिस प्रशासन की थी। पुलिस प्रशासन ने नाजायज़ तरीके से उसको हासिल किया, जीता नहीं है। क्योंकि जिस तरह से आजम खान ने भी कहा था बीजेपी को सर्टिफिकेट दीजिए या बिना जीत के लेकर, क्या बिल्कुल सही कहा ना। जब भाई क्यों आप पैसा बर्बाद कर रहे हो जनता का? ये जनता का पैसा है, पुलिस आती है और मशीनरी आती है, प्रशासन लगता है और भी खर्चे होते हैं, ये जनता का पैसा आप क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? जब आपको इसी तरह से चुनाव कराने हैं और गलत तरीके से लोकतंत्र को कुचलते हुए चुनाव कराना है, तो भाई उससे बेहतर यही है कि आप वहाँ लिखे दे दीजिए कि कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है, सिर्फ बीजेपी का प्रत्याशी लड़ रहा है और जीत गया प्रत्याशी घोषित करके आप उसको तुरंत, जैसे तुरंत के तुरंत चुनाव आयोग में अधिकारी को बिठा दिया गया, 24 घंटे का नियुक्ति दे दी गई, उसी तरह से तुरंत बीजेपी को प्रत्याशी को नियुक्ति दे करके तुरंत विधानसभा बिठा देना चाहिए कि ये भाई जीत के आ गए हैं, भाई अपना कार्यकाल आगे करेंगे, बढ़ाएंगे। अच्छा जैसी बात करिए चाचा शिवपाल के ऊपर जिस तरह से इंक्वायरी बैठ रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं बात समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं डर का माहौल होना है। डर नहीं, हम मजबूत हुए हैं। तुम जितना जुल्म करोगे हम उतने मजबूत होंगे। और एक फिल्म का डायलॉग मैंने सुना था कि जुल्म उतना करना जितना बर्दाश्त कर पाओ। तो ज़िंदगी भर तो आप नहीं रह सकते हो। बड़े बड़े राजे महाराजे आगे चले गए तो आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल इससे ऊपर नहीं रह सकते। कोई नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता। तो कभी ना कभी वक्त बदलता है, तो जुल्म उतना करो जितना बर्दाश्त कर पाओ। जिस तरह से यूनुस भाई ने बताया मैनपुरी के चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए अपने आप में एक इतिहास था, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार जिस तरह से डिम्पल को जिम्मेदारी दी गई थी, उस तरह से डिम्पल ने जिम्मेदारी को निभाई है। क्योंकि अब देखने वाली बात होगी कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव जिस तरह लगा है उसको देखने वाली